Hello बच्चों, let's start with the question. And here the question says that read the following statement with 1 to 2 blanks in each one of them. Then select the options that correctly fills all blanks in any two of them. तो किसी दो में हमें करेक्ट फिल करने हैं ब्लैंक्स, उसके लिए हमें पहले स्टेटमेंट्स रीड करने पड़ेंगे और ये फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करने पड़ेंगे. सो फर्स्ट स्टेटमेंट ये कहा है कि जो मोनोकॉट रूट होते हैं, इन मोनोकॉट रूट्स द लार्ज नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन फॉर्म ऑफ. तो ये लार्ज नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल्स कैसे अरेंज होते हैं? अरेंज्ड इन अ फॉर्म ऑफ रिंग अराउंड द, किसके अराउंड? अराउंड द सेंट्रल पिथ. सेंट्रल पिथ के अराउंड ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर में मोनोकॉट रूट्स में वैस्कुलर बंडल्स जो हैं वो अरेंज रहते हैं. किस तरीके से? इन रिंग लाइक स्ट्रक्चर एंड दैट इज अराउंड द पिथ. फाइन. नाउ नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट में फिल इन द ब्लैंक्स क्या होगा? दैट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डैश द एंडोडर्मल सेल्स do not allow wall-to-wall movement of substances between cortex and pericycle in the primary dicot root. तो जो प्राइमरी डाइकॉट रूट्स होते हैं उनमें किसके प्रेजेंस की वजह से जो एंडोडर्मल जो सेल वॉल टू वॉल मूवमेंट जो है ना, यानी कॉर्टेक्स एंड पेरिसाइकल की बिटवीन जो वॉल टू वॉल कनेक्शन है उसमें कोई मूवमेंट कॉज नहीं होगा. एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स. सो हियर वी राइट कैस्पेरियन स्ट्रिप्स. तो जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स है उनके प्रेजेंस की वजह से जो एंडोडर्मल सेल्स है ना वो कोई भी वॉल टू वॉल मूवमेंट जो है सब्सटेंस का अलाउ होने नहीं देंगे. और किन दोनों के बीच का? कॉर्टेक्स एंड पेरिसाइकल के बीच का. फाइन. नेक्स्ट यहाँ पे जो थर्ड स्टेटमेंट है दैट द एपिडर्मिस ऑफ स्टेम ऑफ सनफ्लावर बियर सेवरल अनब्रांच डैश हेयर्स. तो जो एपिडर्मल स्टेम होता है सनफ्लावर का वो क्या बियर करता है? several unbranched multicellular hairs. Multicellular hairs. So here we will write multicellular hairs on the other side. Okay. तो यानी कि यहाँ पे क्या होता है? So we will write multicellular. तो मल्टीसेलुलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स अनब्रांच्ड हेयर्स प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? सनफ्लावर की स्टेम के एपिडर्मिस पे. फाइन. नेक्स्ट यहाँ पे बोला है द सेंट्रल पोर्शन ऑफ डाइकॉट स्टेम इज यूजुअली ऑक्यूपाइड बाय. तो डाइकॉट स्टेम का सेंट्रल पोर्शन किससे ऑक्यूपाइड होता है? ऑक्यूपाइड बाय डैश कंप्राइजिंग ऑफ थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल, जो कि कंप्राइज होता है ऑफ थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल से. तो यहाँ पे क्या होगा हमारा आंसर? दैट द सेंट्रल पोर्शन ऑफ डाइकॉट स्टेम इज यूजुअली ऑक्यूपाइड बाय पिथ. इट इज यूजुअली ऑक्यूपाइड बाय पिथ से ऑक्यूपाइड होता है, जो कि किससे बना होता है? पैरेन्काइमेटस सेल से. और कौन से पैरेन्काइमेटस सेल? थिन वॉल पैरेन्काइमेटस सेल से. तो इस तरीके से सारे ब्लैंक्स हमने यहाँ पे फिल कर दिए हैं. अब यहाँ पे चेक करते हैं तो फर्स्ट ए ऑप्शन क्या बोला है? दैट इज की फर्स्ट हमारा रिंग एंड पिथ है. ओके. सेकंड हाइपोडर्मिस नहीं है, सेकंड तो कैस्पेरियन स्ट्रिप है, तो दिस इज रॉन्ग. नेक्स्ट सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स में कैस्पेरियन स्ट्रिप है. ओके. थर्ड में यूनिसेलुलर नहीं, थर्ड स्टेटमेंट में हमने मल्टीसेलुलर फिलअप किया है, तो इसलिए ये भी रॉन्ग. नेक्स्ट रिंग एंड कॉर्टेक्स बोला है, नहीं, रिंग एंड पिथ है हमारा फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक में, तो ये भी रॉन्ग हुआ. एंड फोर्थ बोला है वैस्कुलर बंडल्स, नहीं, फोर्थ तो पिथ है, तो ये भी रॉन्ग. नेक्स्ट यहाँ पे बोला है मल्टीसेलुलर थर्ड में, तो थर्ड में राइट मल्टीसेलुलर है और फोर्थ में पिथ हमने फिलअप किया, तो ये करेक्ट है. तो जो डी ऑप्शन में दिया गया है ना फिल इन द ब्लैंक्स, दैट इज द करेक्ट वन. सो आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.